हेलो दोस्तों, मैं हूं रंजीत टाइगर और आप देख रहे हैं जीनियस मेकर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं दाखिल खारिज के विषय में, जिसे हम लोग प्राय म्यूटेशन के नाम से भी जानते हैं। यह वीडियो आपको जरूर देखना चाहिए क्योंकि यह वीडियो ज़मीन के खरीद बिक्री लेन देन से संबंधित है। हम इस वीडियो में प्राय दो टॉपिक पर बात करने वाले हैं। पहला, दाखिल खारिज करवाने का पूरा प्रोसेस। दूसरा, किसी भी ज़मीन का दाखिल खारिज करवाना क्यों ज़रूरी है। ये दोनों टॉपिक पर हम इस वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप जब ज़मीन या कोई प्रॉपर्टीज को परचेस करते हैं तो आप तत्काल उस ज़मीन का रजिस्ट्री करवाते हैं या केवाला करवाते हैं। रजिस्ट्री करवाने के लिए आप प्रायः रजिस्ट्रार ऑफिस जाते हैं, वहाँ पर आपके ज़मीन की रजिस्ट्री होती है। आपके क्रेता और विक्रेता वहाँ पर दोनों जाते हैं और दोनों जा कर के उस ज़मीन का रजिस्ट्री पूर्णरूपेण करवाते हैं। वहाँ पर आपको कुछ पैसे लगते हैं, ठीक है। हो सकता है कि वहाँ पर 10 लाख में आपको 50,000 लगते हो। वह जो पैसा है वह सरकारी खाते में चला जाता है, ठीक है, रेवेन्यू में चला जाता है। सरकार जो है राजस्व वसूलती है, उसमें चला जाता है। लेकिन तब भी आप रजिस्ट्री अगर करवा लिए हैं तब भी आप उस ज़मीन का पूर्ण रूपेण मालिक नहीं हैं। अगर आप उस ज़मीन का पूर्ण रूपेण मालिक बनना चाहते हैं तो आपको उसके लिए म्यूटेशन उस ज़मीन का करवाना बहुत ही ज़रूरी है। तो म्यूटेशन अगर करवाना है तो सबसे पहले हम म्यूटेशन के विषय में जानते हैं कि म्यूटेशन क्या है। तो म्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रजिस्टर 2 से जिस व्यक्ति से आप ज़मीन खरीद रहे हैं उस व्यक्ति का नाम वहाँ से हटा दिया जाता है और जो व्यक्ति खरीद रहा है उसका नाम वहाँ पर दर्ज कर दिया जाता है। अगर हम म्यूटेशन यानी दाखिल खारिज के शब्द को हम अगर देखें और उनके पदों को देखें, दाखिल का मतलब होता है दखल करना या फिर अंकित करना, और खारिज का मतलब होता है निरस्त करना यानी हटा देना। तो पहले निरस्त किया जाता है, हटा दिया जाता है, मतलब कि खारिज किया जाता है, ठीक है, उसके बाद में दाखिल किया जाता है। तो इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं दाखिल खारिज। तो जब आप रजिस्ट्री कोई ज़मीन का करवा लेते हैं तो 30 या 31 दिन के बाद आप रजिस्ट्री यानी सेल डीड जो है उसका फोटोकॉपी और फिर कुछ फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है और आप निजी तहसीलदार के पास जा कर के, अंचलाधिकारी के पास जा कर के उस चीज़ को जमा करें, प्रार्थना पत्र लिखें कि हमको उस ज़मीन का म्यूटेशन करवाना है। फिर वहाँ से कुछ नोटिस जारी होती है। नोटिस इसलिए जारी होता है कि हो सकता है कि आप जिस ज़मीन को खरीद रहे हैं, जिस ज़मीन का आप म्यूटेशन करवाना चाह रहे हैं, वहाँ पर कुछ विवाद उत्पन्न हो। तो अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर कुछ मामला लेकर के नहीं जाता है तब आपका म्यूटेशन का जो प्रक्रिया है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा और इस तरह से म्यूटेशन की प्रक्रिया आगे बढ़ते हुए म्यूटेशन आपका ज़मीन का हो जाएगा। वहाँ पर कुछ फी भी अदा करना पड़ता है म्यूटेशन। ज़मीन का म्यूटेशन हो जाता है तो समझिए कि आप उस ज़मीन का मालिकाना हक जमा लिए, ठीक है, आप उसका मालिक हो गए उस ज़मीन का। और जब तक नहीं था तब तक आप जिससे ज़मीन लिए थे वही मालिक था, वही ओनर था और वही पे कर रहा था, सरकार को लगान वसूल रहा था। लेकिन अगर आप म्यूटेशन करवा लेते हैं तो अब जितना ज़मीन आप खरीदे हैं उतना लगान आपको वसूलना होगा, क्योंकि रजिस्टर 2 से उस व्यक्ति का नाम जिन्होंने आपको ज़मीन दिया है उसका नाम हटा दिया गया है और आपका नाम वहाँ पर दर्ज कर दिया गया है। तो इसलिए अब आपको उस ज़मीन का लगान वसूल करना होगा जो ज़मीन आप खरीदे। तो इस प्रकार गवर्नमेंट रिकॉर्ड में आपका नाम दर्ज हो जाता है कि आपने ये ज़मीन खरीदी है, ठीक है। वहाँ पर सारा रिकॉर्ड वहाँ पर आपका दर्ज कर लिया जाता है सरकारी रिकॉर्ड में, ठीक है, गवर्नमेंट रिकॉर्ड में। अब आप उस ज़मीन का पूर्ण रूपेण मालिक बन जाते हैं अगर आप उस ज़मीन का म्यूटेशन करवा लेते हैं तब। अब हम लोग दूसरा सवाल पर चर्चा करेंगे कि म्यूटेशन करवाना क्यों ज़रूरी है। तो म्यूटेशन करवाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पहला, जब तक आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तब तक आप उस ज़मीन का मालिक नहीं होते, यानी कि उस ज़मीन को आप बेच भी नहीं सकते हैं। आप अपने से बेच करके खुद को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। दूसरा, अगर आप म्यूटेशन नहीं करवाते हैं तो जिससे आप ज़मीन लिए हैं वो व्यक्ति दोबारा उस ज़मीन को बेच सकता है। हाँ, बिल्कुल बेच सकता है। ऐसा बहुत सारी कांड
सामने आया है। तो इसीलिए अगर आप ज़मीन कहीं पर लिए हैं तो म्यूटेशन ज़रूर करवा लें, मालिक खुद बने, ठीक है, ताकि आपको ओनरशिप मिल जाए और कोई उस ज़मीन को बेच ना सके। तीसरा, अगर सरकारी कंसेशन कुछ मिलता है वहाँ पर, मान के चलिए जो ज़मीन वहाँ पर बेचे हैं या फिर आप जो खरीदे हैं वहाँ पर कुछ खनिज वगैरह निकल जाता है, कुछ इम्पोर्टेंट खनिज निकल जाता है, तो वहाँ पर सरकार उस ज़मीन को ले लेती है और सरकार जब लेगी तो वहाँ पर उसके लिए, उस ज़मीन के लिए पैसा अदा करती है। तो वो पैसा भी आपको नहीं मिलेगा जब तक आप उस ज़मीन का म्यूटेशन नहीं करवाते हैं। तो आपको म्यूटेशन करवाना ज़मीन का बहुत ही ज़रूरी है। तो मुझे भरोसा है कि आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा होगा। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।